मानो सरहद से कुछ अधूरी चिट्ठियां आज भी हमें पुकार रही हैं। भाई भाई भाई, ये शब्द सुनते ही ऐसा मन को लगता है कि भाव भोर हो जाना और मन व्याकुल हो जाना। मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर 2 की जबरदस्त सॉन्ग संदेशे आते हैं, रिलीज कर दी गई है। आज रिव्यू वीडियो अमरनाथ रिएक्शन 9 में आज बॉर्डर 2 की ही बात होगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त अमरनाथ पटेल। आप देख रहे हैं अमरनाथ रिएक्शन 9। दोस्तों बॉर्डर 2 का यह गीत सुनकर मन में कुछ ऐसा हलचल हुआ है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। हम सभी ने घर कब आओगा का नया या पुराना गाना सुना होगा, पर अब नया गाना भी आ चुका है। इसे सुनते ही हृदय में कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जो आंखों को अपने आप ही नम कर जाती हैं। यह केवल एक फिल्म की गीत नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के स्वाभिमान और सैनिकों के बलिदान की एक अमर गाथा सॉन्ग है। दोस्तों इस सॉन्ग की जब धुन बजती है, जब इस गाने की धुन कानों में पड़ती है, तो मन में कुछ ऐसी अजीब सी तड़प उठती है। संदेशे आते हैं, ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है मानो सरहद से कुछ अधूरी चिट्ठियां आज भी हमें पुकार रही हैं। मित्रों, भाइयों, जरा सोचिए उस सैनिक के मन में कुछ पल के लिए कितनी व्याकुलता होती होगी जब उसे अपने घर की याद आती होगी। वह वीर जो अपने सुख सुविधाओं का कुछ भी मोह नहीं करता, बर्फीली चोटियों पर खड़ा रहता है ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। उनकी आंखों में भी अपनों से मिलने की कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ सपने होते हैं, लेकिन उनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। दोस्तों भाइयों, इस गीत को सुनकर आज हर भारतीय के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो रहा है। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जवानों का त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। भाई सच कहूं तो इस गीत के बोल ने मेरे भीतर कुछ ऐसा भाव जगा दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यह संगीत नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की आत्मा की पुकार है जिसने अपना कुछ बहुत कीमती इस देश के लिए निछावर कर दिया है। भाई कल्पना कीजिए उस माँ की जो आज भी द्वार पर टकटकी लगाए बैठी है, उस पत्नी की जिसकी प्रार्थना कभी समाप्त नहीं होती है, और उसने नन्हे बच्चों की जो अपने पिता के स्पर्श के लिए तरस रहा है। यह गीत हमें यह बोध करता है कि हमारी शांति और सुरक्षा की नींव उन वीरों के बलिदान और उनके परिवारों के इस असहनीय इंतजार पर टिकी हुई है। भाइयों मित्रों, आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। आज भावनात्मक हो चुका हूँ। मेरी आंखों में आंसू रुकना कठिन हो चुका है, क्योंकि यह गीत मनोरंजन से कहीं ऊपर है, और यह हमारे उन अमर शहीदों और जीवित नायकों को एक भावभीत श्रद्धांजलि है। दोस्तों भाइयों, इस संगीत की मधुरता और इसके संदेशों की गहराई को अनुभव कीजिए। जब सोनू निगम और अरिजीत सिंह जैसे महान गायकों के स्वर मिलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समय ठहर गया हो। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ये पंक्तियां आज भी वैसी ही टीस पैदा करती है जैसे दर्शकों पहले करती थी। दोस्तों, आप सबको यह गीत कैसा लगा? क्या इसे सुनकर आपके दिल में भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ? यदि आपकी आंखों में भी कुछ बूंदे आंसू छलकी हो, तो हमें कमेंट करके वीर जवानों के लिए जय हिंद लिखकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर देना। मेरे आंखों में तो दोस्तों आंसू आ चुके हैं। मुझे अगर आपको कमेंट करना होता तो मैं जय हिंद जरूर लिख देता। पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, उनके बिना हमारी अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यहीं पे अपने वाणी को देते हैं विराम, और उन जवानों के लिए जय हिंद, जय भारत।